हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अवधेश शर्मा और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में बताने वाला हूं कि स्वयं सहायता समूह का एक नया अपडेट आया है कि अगर 10,000 से ज़्यादा अगर ऋण कोई भी एसएचजी की सदस्य लेती हैं तो उसके लिए एकरारनामा बनेगा पर्सनली, क्योंकि एसएचजी के द्वारा तो पैसा दिया जाता ही है और एसएचजी के मेंबर तो स्वतंत्र है कार्रवाई करने के लिए। लेकिन अब ऐसा अपडेट आया है कि ताकि मेंबर को पर्सनली भी उन पे कार्रवाई कर सके। कार्रवाई किस लिए कर सके कि अगर पैसा ऋण लेकर अगर दीदी मर जाती है तो उसके परिवार वाले पैसा भरने में आनाकानी करते हैं और इसमें मालूम है कि पैसा तो 1 रुपया माफ़ होता नहीं है, क्योंकि इसमें सबसे पहले जिस समय ऋण दिया जाता है उस समय 1 रुपया भी बीमा खर्च नहीं लिया जाता है। तो जब बीमा खर्च नहीं लिया जाता है तो मेंबर को पर्सनली बीमा करवाने के लिए बोला जाता है। तो जो मेंबर अगर पर्सनली बीमा करवाते हैं तो वो बाई चांस अगर मर जाते हैं किसी कारणवश तो उनका बीमा का खर्च मिलता है। लेकिन इसमें तो है जो अगर बीमा नहीं करवाती हैं, अगर मर जाती है तो फिर उनके परिवार वाले लोग पैसा देने में आनाकानी करने लगते हैं। तो इसलिए एक नया अपडेट आया है कि अब जो भी सदस्य अगर 10,000 से ज़्यादा ऋण लेती है तो उसके लिए एकरारनामा बनेगा। और सदस्य ऐसे तो एसएचजी ही पैसा देंगी, उसके लिए एसएचजी ही उसका जिम्मेवारी लेती है, लेकिन पर्सनली भी मतलब उनके ऊपर कार्रवाई की जा सकी, इसके लिए एकरारनामा है जो आप लोग को अच्छे से बता रहे हैं। आप लोग अच्छे से देखिएगा और समझिएगा। जहां समझ में नहीं आए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो यहाँ देखिए कि यहाँ है मैं, तो जो एसएचजी की मेंबर होंगी तो उस दीदी का नाम लिखाएगा, पति पिता का नाम, अगर पति है तो पति का नाम, अगर पिता है जैसे कोई भी मेंबर है तो बाई चांस अगर वो मायके में ही रह जाती है, उनका वहीं पूरा अस्थायी रूप से रह जाती है तो उस समय उनका पिता भी रह सकता है। तो वैसे भी एसएचजी के मेंबर रहती हैं। तो यहाँ पति है तो पति का नाम लिखेंगे या पिता है तो पिता का नाम लिखेंगे। उसके बाद ग्राम है उस ग्राम का नाम लिखेंगे। और पंचायत है पंचायत का पोस्ट, थाना जो भी थाना है, प्रखंड और जिला जो जिला की है वह निवासी हूँ मैं। अगर मान के चलिए कि यहाँ संगम एसएचजी है तो यहाँ संगम जीविका स्वयं सहायता समूह की सदस्य हूँ। अगर अध्यक्ष है तो अध्यक्ष हूँ, सचिव है तो सचिव हूँ या कोषाध्यक्ष है। मैं दिनांक जितने तारीख को अगर ले रही हैं, आज मान के चलिए क्या 24 जुलाई 2023 है, तो यहाँ अगर आज के डेट से लिया जा रहा है तो 24 जुलाई 2023 को संगम जीविका स्वयं सहायता समूह से कुल अगर 10,000 लेते हैं तो 10,000, 50,000 लेते हैं तो 50,000, 1 लाख लेते हैं तो 1 लाख, मतलब जितना भी ज़्यादा ऋण लिया जाएगा तो वो ऋण का राशि यहाँ लिखागा और राशि शब्दों में भी लिखागा। क्योंकि यहाँ पर होगा कि ऋण अगर 10,000 या 1 लाख रुपए हम लिख देते हैं, बाद में अगर चेंजिंग भी कर सकता है, लेकिन शब्द में अगर होगा तो शब्द को चेंजिंग नहीं कर सकता, इसलिए शब्द में भी लिखना ज़रूरी है। और ऋण का उद्देश्य, तो ऋण का उद्देश्य किस लिए ऋण ले रही है वो भी उद्देश्य डालना है। क्योंकि इसमें जो ऋण दिया जाता है उस मेंबर को बिजनेस करने के लिए दिया जाता है, तो इसलिए ऋण का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य भी डालेगा। ऋण के कार्यों के लिए ले रही हूँ मैं। यह घोषणा करती हूँ, जो मेंबर है उस मेंबर का नाम, मैं यह घोषणा करती हूँ कि उपर्युक्त राशि कुल, अब वहाँ एकरारनामा बन जाता है कि मतलब हम 10 माह में चुकाएंगे, 20 माह में चुकाएंगे। तो सभी एसएचजी के सभी सदस्य के सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाता है। तो कुल अगर 10 माह का बना हुआ है तो 10 माह, 20 माह का बना हुआ है तो 20 माह में इतने रुपए, मतलब अगर 20,000 रुपया लिए है तो अगर 2,000 के प्रति माह में भरना है, 10 माह का होगा तो 2,000 रुपये प्रति माह की दर से निश्चित रूप से अदा कर दूंगी। यदि मेरे द्वारा ससमय ऋण की वापसी नहीं किया जाता है या मृत्यु हो जाती है तो शेष बकाया राशि का भुगतान मेरे पति, पिता, बेटा, बेटी, दामाद या पिता के द्वारा किया जाएगा। मतलब यहाँ पर अगर दीदी का आकस्मिक मृत्यु हो जाता है या किसी भी तरह से अगर मृत्यु हो जाता है या ऋण लेकर भाग जाती है बाय चांस, तो उस समय उनके घर के सदस्य, पति हो, पिता हो, बेटा हो, दामाद हो, वो और दामाद के द्वारा
किया जाएगा। यदि ऋण की राशि का भुगतान मेरे या मेरे पति, पिता, बेटा, बेटी, दामाद के द्वारा नहीं किया जाता है, जो भी इसमें जो गवाही रहेंगे, पिता अगर रहेंगे तो पिता, पति है तो पति, बेटा है तो बेटा, बेटी है तो मतलब 2 का गवाही रहना चाहिए। तो उनके द्वारा अगर नहीं भरा जाता है तो मेरे या मेरे पति, पिता, बेटा, बेटी, दामाद के विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने के लिए समूह, ग्राम संगठन, संकुल संघ, जीविका बैंक स्वतंत्र है। सबसे पहले है तो कि एसएचजी लेवल पर पैसा दिया गया है तो एसएचजी तो पहले स्वतंत्र है। उसके बाद अगर एसएचजी से अगर नहीं मान रहा है तो ग्राम संगठन लेवल पर होगा। उसके बाद अगर उस लेवल पर नहीं होता तो संकुल संघ पर, नहीं तो जीविका और या बैंक स्वतंत्र है उसके लिए। अब यहाँ है कि गवाह का हस्ताक्षर। तो 2 जो गवाह है, मतलब अगर दामाद हो या पति हो या बेटा हो या बेटी हो तो उस 2 गवाह का नाम लिखाएगा। अगर पति है तो पति में टिक लगेगा, पिता है तो पिता में, बेटा है, जो भी रहेंगे उनके टिक लगेगा। उसी समय उनका यहाँ पर हस्ताक्षर भी होगा। दोनों का गवाह का हस्ताक्षर यहाँ होगा। अब यहाँ है रेवेन्यू टिकट लगेगा। रेवेन्यू टिकट पर अगर एसएचजी के मेंबर जो है, जो ऋण ले रही हैं, तो अगर सदस्य साइन करती है तो साइन कर लेंगी, या नहीं तो अंगूठा निशान करती है तो अंगूठा निशान इस पे कर लेंगी। उसके बाद ऋण लेने वाले सदस्य का हस्ताक्षर, अंगूठा निशान यहीं पे। उसके बाद समूह, सबसे पहले तो है कि यहाँ पर्सनली दिया नहीं जाता है, इसलिए समूह का प्रतिनिधि का हस्ताक्षर लगेगा और समूह का मुहर लगेगा। अब यहाँ की ऋण हेतु शर्त, बीमा की स्थिति, PMJJBY, PMSBY, APY अदर दिनांक। इसमें अब ऋण अगर लेती हैं तो उसमें बीमा की स्थिति होना चाहिए। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना या प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना या अटल पेंशन योजना अदर, इसमें रहना अनिवार्य है। ऐसे तो बहुत लोग नहीं भी करवाते हैं, लेकिन अब से है कि अनिवार्य रूप से कर दिया गया है। अगर कर भी दिया है, अगर नहीं भी लोग करवाते हैं, अगर ज़बरदस्ती लेते हैं, अगर उनके साथ किसी भी तरह का अगर हादसा होता है तो जो गवाही रहेंगे और उनके एसएचजी है उनसे पैसा वापसी की करवाया जाएगा। तो कब का मतलब बैंक मतलब करवाए हुए उस दिनांक डालना है। और कोरोना का टीकाकरण लिए हुए है कि नहीं, तो हाँ है तो हाँ, नहीं है तो नहीं। और व्यक्तिगत बचत खाता संख्या, जो उनका पर्सनली खाता संख्या है वो खाता संख्या डालना है और किस बैंक में वो। उसके बाद है जीविका मित्र का हस्ताक्षर, जो कम्युनिटी मोबिलाइजर है उनका यहाँ पर हस्ताक्षर हो जाएगा। और इस हस्ताक्षर करके एक तो समूह में रह जाएगा और इसी का मेन कॉपी है जो समूह में रह जाएगा। एक सदस्य को समूह को दिया जाएगा और एक मेन जो ओरिजिनल है वो ग्राम संगठन के पास जमा रहेगा। तो आप सभी बताइए हमारा वीडियो कैसा लगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा, ताकि जो भी न्यू अपडेट आए ताकि आपके पास समय से पहुंच सके। तो धन्यवाद। वीडियो को पूरा फुल वॉचिंग कीजिएगा।